बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गोट फार्मिंग को नाकामी से दोचार करने वाले मुख्तलिफ काम। जब हम गोट फार्मिंग के फ़वाइद पढ़ते हैं तो फ़ौरन गोट फार्मिंग करने के बारे में सोचने लगते हैं, और जैसा कि आजकल एक बकरे की कीमत 35 से 40 हज़ार रुपये सुनते हैं तो सोचते हैं कि अगर 10 बकरे भी पाल लें तो 4 लाख रुपए कमा लेंगे। इसलिए बग़ैर सोचे समझे मंडी से 10 अदद बकरे ले आते हैं। शुरू में तो उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है, फिर अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से या कम इल्मी की वजह से उनकी दुरुस्त परवरिश नहीं होती और कुछ जानवर मर जाते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं वो सोची गई कीमत नहीं देते, जिससे नुकसान होता है। आज की पोस्ट का मकसद गोट फार्मिंग के साथ जुड़े हुए ख़तरात को भी सामने लाना है, ताकि गोट फार्मिंग शुरू करने वाले अहबाब को इन देखे ख़तरात के बारे में इल्म हो सके और उनसे बचाव की तदाबीर कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। हर कारोबार की तरह गोट फार्मिंग के अपने नफ़ा व नुकसानात हैं। अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करने का इरादा कर रहे हैं तो इसके फ़ायदे के साथ जुड़े हुए ख़तरात का जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। गोट फार्मिंग जहां बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला कारोबार है, वहां चंद ऐसे ख़तरात हैं जिन पर तवज्जो न देने से फार्म ख़त्म हो सकता है। अगर फार्म पर जानवरों के लिए मुनासिब रहने का इंतज़ाम, चारे की फराहमी और पानी का बंदोबस्त न हो तो जानवर फार्म पर लाने से मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। फार्म को नाकाम करने में बीमार जानवर की शनाख्त न करना अहम किरदार अदा करता है। कभी भी जानवर फ़ौरन मौत से हमकिनार नहीं होता, पहले जानवर बीमार होने की निशानियां ज़ाहिर करता है। अगर अक्लमंद फार्मर अपने जानवरों पर नज़र रखने वाला हो तो बीमार जानवर को फ़ौरन शनाख्त करके उसका इलाज करवाता है, और सिर्फ जानवर की जिस्म का दर्जा हरारत कम या ज़्यादा महसूस हो तो उसकी बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तंदुरुस्त जानवर अपने रेवड़ से अलग नहीं होता। अगर एक बकरी में खुरे तो दूसरे बकरियां उसका जवाब देना ज़रूरी समझती हैं, और तंदुरुस्त बकरी की दुम हमेशा ऊपर की तरफ होती है और दाएं बाएं हरकत करती है। हमारे मुल्क में जानवरों की चोरी एक अहम मसला है। अगर जानवरों की हिफाजत का मुनासिब इंतज़ाम न हो तो फार्मर नुकसान में चला जाता है। फार्म की नाकाम होने की अहम वजह जानवरों को हिफाजती टीकाजात और वक्त पर डिवार्मिंग न करवाना है। माहिरीन के मुताबिक जब भी जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाए जाएं तो उससे पहले डिवार्मिंग ज़रूर की जाए, ताकि मादे के अंदर नुकसानदेह जरासीम का ख़ात्मा हो जाए और हिफाजती टीकाजात अपना भरपूर असर ज़ाहिर कर सकें। दिन के ज़्यादा हिस्से में चराई करने वाली बकरियों में बीमारियों के ख़िलाफ़ कुब्ते मुदाफ़त फार्म के इंतज़ाम के तहत रखी जाने वाली बकरियों की निस्बत ज़्यादा होती है। इसलिए खुले इलाकों में चरने वाली बकरियों को डिवार्मिंग और हिफाजती टीकाजात की ज़्यादा ज़रूरत या तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन फार्म के इंतज़ाम के तहत रखी जाने वाली बकरियों को डिवार्मिंग और हिफाजती टीकाजात ना लगवाए जाएं तो जल्दी बीमार होकर फार्म के लिए नुकसान का बायस बनती हैं। अगर फार्म के अंदर बीमार जानवर को दूसरे जानवरों से तंदुरुस्त होने तक अलग ना रखा जाए तो इससे तंदुरुस्त जानवर भी बीमार हो सकते हैं, जो कि फार्म को नुकसान पहुंचाएंगे। फार्म को नाकाम करने में खुराक की कमी बेशी अहम किरदार अदा करती है। बाज़ औक़ात फार्मर अपने जानवर को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ चारा, खुश्क चारा और वंडा मुहैया करता है, जिससे जानवर की सेहत बढ़ने के बजाय बीमारी का बायस बनती है। और बाज़ औक़ात
जानवर को उसकी ज़रूरत से कम सब्ज़ चारा, खुश्क चारा मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से फार्म नुकसान में चला जाता है। अगर गोट फार्मिंग शहरी इलाके में एक तंग जगह पर शुरू किया जाता है, जहां सिर्फ जानवर के खड़े होने की जगह है और जानवरों के लिए चारा रोज़ाना नकद खरीदा जाता है, ऐसे गोट फार्म कभी भी नफ़ा नहीं देंगे। इसलिए कमर्शियल गोट फार्मिंग शहरी इलाकों के बजाय देही इलाकों में शुरू करना बेहतर है, जहां पर कम कीमत में सब्ज़ चारा और चराई मैसर हो सकें। अगर खुराक के अखराजात बढ़ें तो मुनाफा कम होगा। गोट फार्म की नाकामी में इलाके की माशी सूरत-हाल भी अहम किरदार अदा करती है। इलाके के लोग अक्सर कम कीमत के जानवर ईद उल अज़हा के मौके पर ख़रीदते हैं, तो ज़्यादा कीमत देने वाले जानवर पालना नुकसान का बायस बनता है। अगर इलाके के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 से 25,000 की कीमत का जानवर खरीद सकते हैं, तो 50,000 से 60,000 की कीमत वाला जानवर पालना नुकसान का बायस बनता है। फार्म में एक ही वक्त में मुख्तलिफ नस्लों का रखना नुकसान का बायस बनता है। अगर फार्म में बकरियां रखी गई हैं तो कोशिश करें कि एक ही नस्ल रखें और उसी से बच्चे हासिल करें। एक ही नस्ल के जानवरों को संभालना, खुराक देना आसान होता है। फार्म में बकरे मुख्तलिफ नस्लों के रखे जा सकते हैं, क्योंकि बकरों की निस्बत बकरों को संभालना, खुराक देना आसान है। अपने इलाके के मुनासिबत से जानवरों का इंतखाब करें। बकरी ऐसा जानवर है जो एक ही तरह की खुराक मुसलसल नहीं खा सकती, इसलिए इसकी खुराक में तब्दीली न करना फार्म के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। नीम हकीम खतरा जान के मुताबिक कभी भी बगैर सोचे समझे जानवर का इलाज खुद करने की कोशिश न करें, बल्कि किसी तजुर्बाकार शख्स को अलामत बताकर या जानवर का मुआयना करवाकर अद्वियात या देसी नुस्खा का इस्तेमाल करें। फार्म की तरक्की का इन्हिसार फार्म पर पैदा होने वाले बच्चे हैं, इसलिए बच्चों की पैदाइश और उनकी देखभाल पर खुसूसी तवज्जो न देना फार्म में नुकसान का बायस बनता है। फार्म पर हर वक्त ताज़ा और साफ़ पानी का मौजूद न होना भी फार्म के लिए नुकसान का बायस बनता है। इसके अलावा जानवरों के लिए मिनरल्स, विटामिन की फराहमी बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों के अलावा जन्नत के जानवर से अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला सब दोस्तों को अपने मकसद में कामयाब करे। आपकी कामयाबियों के लिए दुआ को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।